पॉलिटी इट इज़ एक्चुअली अ प्रैक्टिकेबल स्टेट सजेस्टेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो है वो पॉलिटी सजेस्ट की है कि जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और ओलिगार्किक वैल्यूज़ को कंबाइन करके इन दोनों जो स्टेट्स जो इन्होंने प्रीवियसली हमने जो है ना डिस्कस किया था, इन्होंने जो डिस्क्राइब की हैं स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं और ओलिगार्किक स्टेट्स, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ को मिलाकर कंबाइन करके एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाई है, जिसको इसने नाम दिया है द पॉलिटी का, ठीक है। अब फर्दर जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जो है ना पॉलिटी काम करेगी, किस तरह से जो है ना इसके लॉज होने चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए और किस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे इनटू एन प्रैक्टिकेबल स्टेट, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जनाब जो सोसाइटी में दो तरह की जो है ना फोर्सेस कंटेंट करती हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी वो फोर्सेस होती हैं जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, जिसमें मास ऑफ़ पीपल होता है, ठीक है। वो फोर्सेस होती हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि मास ऑफ़ पीपल से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ठीक है। और क्वालिटी वो फोर्सेस होती हैं जिनमें जो है ना वो इंक्लूडेड होता है एक्चुअली वेल्थ, बर्थ, सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, ओलिगार्किक फैक्टर्स वगैरह जितने भी हैं। इसका मतलब है कि क्वालिटी में जो है वो ओलिगार्किक फैक्टर्स होते हैं या ओलिगार्किक फोर्सेस होती हैं, लेकिन क्वांटिटी उसके बरक्स जो है ना इसमें डेमोक्रेटिक फैक्टर्स या डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, क्योंकि ये मास ऑफ पीपल की बात करता है और वहाँ पर जो है ना क्वालिटी में हमारे पास एजुकेशन की बात हो रही है, वेल्थ की बात हो रही है, बर्थ की बात हो रही है। ये किस तरह से जो है ना ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे एक जो है स्टेट को, ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है ना ये कहते हैं कि जनाब हमें इन दोनों स्टेट्स के दरमियान इन दोनों की वैल्यूज़ को मिलाकर वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस्ड स्टेट। इट इज़ एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ मीन एंड मॉडरेशन इन द लाइट ऑफ अरिस्टोटल्स फिलॉसफी, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ओलिगार्किक वैल्यूज़ को मिलाकर एक जो है ना मिड वे में कोई जो है ना स्टेट बनाना चाह रहे हैं, जिसको ये पॉलिटी का नाम दे रहे हैं। देखें, ये कहते हैं कि जनाब अगर आप एक्सट्रीम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना टू मच डेमोक्रेसी होगी उसमें, तो वो भी जो है ना वो नुकसानदेह, वो भी डैमेजिंग है, ठीक है। वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी। अगर आप एक्सट्रीम ओलिगार्की बनाते हैं, टू मच ओलिगार्की, तो वो अपनी नेचर में जो है ना इट विल करप्ट इट्स लीडर्स, ठीक है। क्योंकि वो भी लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे। वो जो है ना वो इट विल बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द वेल्दी पीपल, फॉर प्रॉपर्टी होल्डर्स जो होंगे वहाँ पर, उनके लिए जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी और इट विल ओनली वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये सजेस्ट करते हैं कि वी हैव टू फाइंड अ मिड वे, वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं और ओलिगार्किक फोर्सेज, इन दोनों के दरमियान हम जो है ना एक मिड वे निकालते हैं और बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट जो है ना वो फॉर्म करते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहेंगे, जिसमें हम लॉज बनाएंगे, ठीक है। हम किस तरह से जो है ना इस फॉर्म करेंगे, किसको पावर देंगे, ये भी जो है ना अरिस्टोटल हमें इन सब सवालों के जवाब दे रहे हैं अपनी जो है ना फिलॉसफी में। फर्दर ये कहते हैं कि जनाब देखें, अगर आप जो है ना एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक स्टेट, इनमें से जो है ना ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों में से अगर बैलेंस्ड जो है ना स्टेट नहीं बनेगी तो क्या होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक फोर्स जो है ना वो डोमिनेट कर जाती हैं एक पॉलिटी जो है ना वो स्टेट में, तो क्या होगा, स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी, स्टेट में जो है ना वो टर्मोइल क्रिएट हो जाएगा और अफरा तफरी क्रिएट हो जाएगी और स्टेट जो है ना लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी। अगर उसमें उसके बरक्स ओलिगार्किक वैल्यूज़ जो है ना, ओलिगार्किक फैक्टर्स जो है ना वो डोमिनेट हो जाते हैं, तो एक्सट्रीमली ओलिगार्किक स्टेट बन जाती है, तो क्या होगा, उसमें भी जो है ना वो हमारे पास मसले क्रिएट हो जाएंगे, वो एक अनलॉफुल और अनस्टेबल बन जाएगी, ठीक है। वो सिर्फ रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वी हैव टू फाइंड अ मिड वे इन बिटवीन। तो हाउ वाज द क्वेश्चन फॉर अरिस्टोटल। तो उसने सोचा कि देखें, हमारे पास ये उस वक्त हो सकता है जब हम मिडिल क्लास को जो है ना वो पावर दे देंगे। वी हैव टू लॉज पावर इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जनाब क्लासेस को, ये कहते हैं कि जनाब पुअर क्लास जो है वो एक्चुअली हर सोसाइटी में जो है ना वो क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। वो कहते हैं एक पुअर क्लास, एक रिच क्लास और ऑब्वियसली जो है ना वो मिडिल क्लास, ठीक है। ये आजकल की सोसाइटीज़ में भी हम जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक जो स्टेटस है सोसाइटी का, उस पर जो है ना अगर हम डिवीज़न करें क्लासेस की, तो हमारे पास 3 तरह की क्लासेस मिलती हैं, पुअर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास। यही जो है ना अरिस्टोटल ने डिवीज़न ऑफ क्लासेस हमें बताई हैं। ये कहते हैं कि पावर्स जो है वो पॉलिटिकल पावर हमेशा मिडिल क्लास को दे देनी चाहिए और इसकी जो है ना रीजंस हमें कुछ बताते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पुअर क्लास को पावर क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वो फिर इसका जवाब ये देते हैं कि जनाब पुअर क्लास को पावर इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये लोग जो है ना वो दे आर टू मच ओबीडियंट,
ठीक है। इनके पास रीज़न करने की भी सलाहियत नहीं होती है और इनके फ्यू एडवांटेजेस होते हैं। दे ओनली अंडरस्टैंड ओबीडियंस, ठीक है। दे डोंट हैव स्पिरिट, डोंट हैव रीज़न, उनके पास वो प्रूडेंस और वो रिक्वायर्ड विजडम नहीं होता जिसके थ्रू स्टेट के अफेयर चलाए जाएँ, ठीक है। दे आर जेलसी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी से वो हमेशा जेलिस रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो कोई भी उनको जो है वो डिमोटिवेट करके या फिर डिमोरलाइज़ करके जो है ना, या फिर उनको जो है ना ट्रैप करके इन ये जो लोग होते हैं पुअर क्लास के लोग, उनको ट्रैप करके जो है वो एक टायरेनिकल स्टेट बना सकता है, ठीक है। वो उनका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो पुअर क्लास को पावर देने का मतलब है कि आप जो है ना वो स्टेट को उन हाथों में दे रहे हैं जो अनस्टेबल हाथ हैं, जो स्टेट को जो है ना वो प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि जनाब रिच क्लास को वाई शुडंट वी गिव द पावर टू द रिच क्लास। उसका फिर ये जवाब देते हैं कि बिकॉज दे आर टू मच जो है ना वेल्दी, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इनके पास, और ये अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अपनी पावर्स को जो इनको दी गई हैं वो मिसयूज़ करें, या फिर अपने जो है ना वो वेल्थ को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए पावर का इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर दे आर ऑलवेज अनविलिंग टू एक्सेप्ट रीजंस, और डिसिप्लिन को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये दौलतमंद लोग होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, पावर होती है। तो ये जो है ना रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, रीज़न सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे ओनली नो हाउ टू कमांड, ठीक है। तो ये खुद ओबे नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरों को चाह रहे हो कि वो ओबे करें, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन लैक करते हैं, रीज़न जो है ना वो लैक कर रहे होते हैं, और ये जो है ना दे ओनली नो हाउ टू कमांड, दे डोंट नो हाउ टू ओबे, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के थॉट्स होते हैं, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन के, वेल्थ एक्यूमुलेशन के थॉट्स होते हैं। हमेशा जो है ना वो ये सोचते रहते हैं कि दूसरों की वेल्थ पर किस तरह से कब्ज़ा करना है, ठीक है। तो ये दे आर ऑलवेज इन परसूट ऑफ पोजीशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो इनको पावर देने का मतलब है कि आप जो है ना एक मॉन्स्टर्स को जो है ना वो पावर दे रहे हैं, जो कि पुअर क्लास के रिसोर्सेज को जो है ना वो रॉब करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जनाब आते हैं कि मिडिल क्लास इज़ द बेस्ट लॉजिकल रिस्पेक्टेबल सिटीज़न क्लास, जिसको हम जो है ना पावर दे सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। इसकी रीज़न हमें बताते हैं कि क्यों देनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडरेट क्लास है, ठीक है, मीन क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ना ही दे आर नॉट सो पुअर एंड नॉट सो रिच, ये ना ज़्यादा पुअर हैं और ना ज़्यादा रिच हैं, और ये इनको डिग्रेड भी नहीं किया जा सकता, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। दे आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू रीज़न को एक्सेप्ट भी करते हैं, और ये दे नो हाउ टू कमांड एंड हाउ टू ओबे, ये जानते हैं कि कमांड किस तरह करनी है और किस तरह से जो है ना ओबे करना है, ठीक है। ये खुद भी लॉज को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे, और दूसरों को भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो मिडिल क्लास इज़ द बेस्ट पॉसिबल क्लास जिसको हम जो है ना पावर्स हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब ये देखें, इसको अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें, या फिर हम इसको जो है ना वो सही तरीके से देखें, डीपली एनालिसिस करें इसका, तो हमें ये पता चलता है कि अरिस्टोटल ने जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पर क्लासेस बनाई हैं और मिडिल क्लास को पावर्स हैंड कर दी हैं, ठीक है। रिच क्लास को और पुअर क्लास से पावर इन्होंने ले ली, और जो है ना प्रॉपर्टी की बेसिस पर इन्होंने पावर्स बनाई ना। तो ये इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी को डिसरप्टिव फोर्स समझते हैं, एक इविल फोर्स समझते हैं। ये इस प्लेटो के साथ इस पॉइंट पर एग्री करते हैं जी। आप प्लेटो साहब, मेरे उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली डिसरप्टिव फोर्स है, ये इविल फोर्स है, जिसके थ्रू जो है ना वो पावर्स करप्ट हो सकती हैं, जिसके थ्रू लोग जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्लेटो ने किस तरह से जो है ना प्रॉपर्टी का सोल्यूशन निकाला टू गेट रिड ऑफ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि जनाब प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया जाए फॉर रूलिंग क्लास, फॉर बोथ अपर क्लासेस, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल जो है ना वो प्रॉपर्टी का सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से, वो कहते हैं कि जनाब प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो है ना और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को अबॉलिश करेंगे तो हम उन बेनिफिट्स जो है ना से जो है ना डिप्राइव ऑफ हो जाएंगे। बेहतर यह है कि प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्विटेबली इनफ, सो दैट देयर शुड बी नो जो है ना कंटेंशन ओवर द प्रॉपर्टी। इसको जो है ना ग्रेटली मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ये था जनाब पॉलिटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल के पॉलिटिकल आइडियाज़ में।